अच्छा जी, आज का टॉपिक है हमारा लूप्स का। जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स क्या होते हैं? बेसिकली लूप का मतलब होता है रिपीट करना, यानी उर्दू में लूप कहते हैं किसी भी चीज़ को चक्कर देना, यानी रिपीट करना। ठीक है, लूप कहलाता है। प्रोग्रामिंग के अंदर लूप क्या होता है भाई? किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड क्या है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर? कर्ली ब्रेस ओपन, कर्ली ब्रेस क्लोज, उसको हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। यानी कर्ली ब्रेस ओपन से कर्ली ब्रेस क्लोज के दरमियान में जो कहलाएगा वो ब्लॉक ऑफ कोड है। ये कंडीशन में भी यही रूल है, ठीक है, लूप्स में भी यही रूल होगा, ब्लॉक ऑफ कोड कहलाएगा आपका। लूप क्या है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कंस्ट्रक्ट लूप, a loop is a programming language construct that allow a block of code to be repeated, कि वो बार बार चले, रिपीट हो, a certain number of times, एक ख़ास नंबर तक, एक ख़ास दौरानिये तक, यानी 20 दफ़ा, 10 दफ़ा, 30 दफ़ा, 50 दफ़ा, 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा, या until a specific condition is met, या तब तक चले जब तक एक कंडीशन जो है वो मेट नहीं हो जाती, यानी कि कंडीशन हमें मिल नहीं जाती। फॉर एग्जांपल कि मैं एक लूप लगा दूं कि गिनती लिखनी है, मैंने 100 तक गिनती लिखनी है, एक नंबर आ गया मेरे पास, 1000 तक गिनती लिखनी है, 500 तक गिनती लिखनी है, 100 तक गिनती लिखनी है, 50 तक गिनती लिखनी है। तो एक तो ये तरीक़ेकार है, हम नंबर डिफाइन कर दें कि इतनी दफ़ा लूप चले, 50 दफ़ा, 30 दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, ठीक है। या कोई कंडीशन मेट हो रही हो, यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी बाल्टी वाली, अगर 5 लीटर की बाल्टी है तो आपने तब तक उसमें पानी डालते रहना है जब तक बाल्टी फुल नहीं हो जाती, तो एक कंडीशन मेट हो रही है। अब हमें नंबर ऑफ टाइम्स नहीं पता कि पानी अगर हमने गिलास से डालना है तो कितनी दफ़ा डालेंगे, कप से डालेंगे तो कम होगा तो ज़्यादा दफ़ा डलेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम हमारे पास स्पेसिफाइड नहीं है, तो हमारे पास कंडीशन है कि बाल्टी फुल होनी चाहिए जितनी दफ़ा मर्जी चले। इसके बाद ये नंबर ऑफ टाइम्स, या हम उसको नंबर दे देंगे 20 दफ़ा, 30 दफ़ा लूप ने चलना है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं। लूप्स आर यूज टू परफॉर्म अ रिपीटेटिव टास्क, ऐसा काम जो रिपीटेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल गिनती लिखनी है आपने, फॉर एग्जाम्पल टेबल लिखना है, 2 का टेबल, 3 का, 5 का, या फॉर एग्जाम्पल आपने स्टूडेंट्स है आपके पास 20, उन स्टूडेंट्स के 20 के ऊपर आपने कोई काम करना है, उनकी एज चेंज करनी है, उनका नाम अपडेट करना है, उनकी कॉलेज जो है वो चेंज करना है, या वो अब सेक्शन उसका क्लास 1 से क्लास 2 में हो गए हैं, तो सबका आपने अपडेट करना है, क्लास 2 करनी है, तो 100,000 स्टूडेंट है आपके पास। अब हर एक का जाके एक एक का आप चेंज नहीं करोगे, आप लूप में लगा दोगे, डाटा उसे पास करोगे, लॉजिक लिखोगे, सबका अपडेट करके आपको दे देगा। तो ऐसा कोई रिपीटेटिव टास्क आपने करना हो, इटरेट ओवर डाटा, यही चीज आ गई। कंट्रोल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम, यानी फ्लो क्या होता है? प्रोग्राम की जब फ्लो की बात हो रही होती है ना, उसका मतलब होता है लाइन बाय लाइन चल रहा होता है कोड, पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर ये, इस तरीके इसको कहते हैं फ्लो ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का फ्लो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल ये लाइन चलनी थी, ठीक है, लेकिन यहां पे आके हमने क्या दिया कि ये वाली लाइन जो है ये ब्लॉक ऑफ कोड 10 दफा चले, तो हमने कंट्रोल कर लिया फ्लो को, 20 दफा चले, या तब तक चलता रहे जब तक कोई खास कंडीशन नहीं मिल जाती हमें। तो फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं हम, कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। तो लूप्स आर यूजफुल फॉर रिपीटेटिव टास्क, ठीक है। इटरेट ओवर डाटा स्ट्रक्चर्स, ये हम देखेंगे आगे चल के। एल्गोरिदम को इस तरह का, जैसे अभी मैंने बताया कि खास एल्गोरिदम के तहत, खास लॉजिक के तहत आपने कोड, ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करवाना हो। कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम, जो अभी हमने देखा कि फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, एक नॉर्मल फ्लो चल रहा होता है उसमें कंट्रोल हो रहा होता है। पहले हम देखते हैं वाइल लूप को। वाइल लूप, अच्छा, लूप्स के अंदर बेसिकली 3 चीजें हमें चाहिए होती है, एक इनिशियलाइजर चाहिए होता है, एक कंडीशन चाहिए होता है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चाहिए होता है। यानी हमने एक तो स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बाद होता है कि लूप का हमने काउंट भी रखना होता है कि कितनी दफ़ा चला, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कंडीशन होती है जिसके तहत हमने लूप को कंटिन्यू करना होता है या डिस्कनेक्ट करना होता है। तो वाइल लूप को पहले देखते हैं। लूप्स का काम एक ही होगा, क्या? ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करना, बस, और कोई काम नहीं है। लूप का काम एक ही है, सिर्फ लिखने का थोड़ा सा लॉजिकली डिफरेंस है। वाइल लूप एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, यानी इसमें क्या है कि हम 3 चीजें,
ये है इनिशियलाइजर, ठीक है, वो जो मैंने कहा था कि वेरिएबल एक लेंगे, उसके अंदर हम इनिशियलाइजर रख देंगे कि ये लूप 1 से फर्ज करो स्टार्ट हो रहा है, ये इनिशियलाइजर है। इसके बाद आएगी कंडीशन, ये है कंडीशन, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये लूप चलता रहेगा। कौन सा? ये ब्लॉक ऑफ कोड। और ये है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो कि लूप का रिकॉर्ड रखेगा कि कितनी दफा लूप चला है। तो 3 चीजें हैं, इनिशियलाइजर, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तीनों लूप्स के अंदर ये चीजें चाहिए होती हैं हमें। इसमें हमारे पास क्या है कि लूप लगाने का तरीकाकार क्या है, वाइल कीवर्ड आ गया, इसके बाद ब्लॉक ऑफ कंडीशन, कंडीशन ब्लॉक आ गया, कंडीशन आ गई आपकी, और ब्लॉक ऑफ कोड आ गया जिसने रिपीट होना है। तो ये जो आपकी कंडीशन है ये जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये चीज चलती रहेगी। अब इस लूप में क्या हो रहा है, यहां पे एक वेरिएबल है, उसका नाम रखा हुआ काउंट, उसकी वैल्यू रखी हुई है 1, ठीक है। तो वाइल चलता है और यहां पे देखा जाता है कि काउंट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 है या नहीं है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। काउंट की वैल्यू इस टाइम पे क्या होगी, 1 लेस देन है 3 से, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। ये कंडीशन जो है ना ये कंट्रोल कर रही होती है इस ब्लॉक ऑफ कोड को, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड में क्या है, एक तो कंसोल लॉग हो रही है इसकी वैल्यू काउंट की। अब ये कैसे लिखा हुआ है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये काउंट की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है, यहाँ पे कंसोल लॉग हो रही है। जब भी कंसोल लॉग की बात हो रही होगी ना तो प्रिंट हो रहा होगा ये। तो इसकी वैल्यू क्या थी इस टाइम पे, तो इधर क्या प्रिंट होगा, 1। इसके बाद नीचे वाली लाइन के ऊपर इस काउंट के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, 1 का इंक्रीमेंट, माइनस माइनस। तो अब इस काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये लूप वापस आएगा क्योंकि इसने रिपीट होना है, ये लूप वापस आएगा, यहां पे आएगा, कंडीशन देखेगा, यहां पे वैल्यू क्या हो गई, अब वापस इधर नहीं जाएगा, यहीं से वापस होगा। अब ये इसके अंदर ही चक्कर खाता रहेगा, इसके अंदर ही चक्कर खाता रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा, यहां पे अब इसकी वैल्यू क्या हो गई है, तो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। तो फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। यहां पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2। यहां पे अब 2, 1 का इंक्रीमेंट होगा, क्या हो जाएगा, 3। फिर दोबारा वापस जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, हाँ जी यहां पे वैल्यू आ गई 3, तो 3 लेस देन है 3 से, नहीं, और इक्वल टू 3, यानी लेकिन बराबर है 3 के। तो यहां पे प्रिंट होगा 3, प्लस प्लस हो गया क्या हो जाएगा, 4। फिर दोबारा इधर जाएगा, यहां आ जाएगा 4, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, नहीं चलेगा, बस लूप खत्म और आगे कोड चलना शुरू हो जाएगा। बस ये काम है इसका लूप का। अब इसको हम यहां पे लिखते हैं, कल मैंने कोड आपको भेज दिया था, मैं जस्ट यहां पे वैसे दिखा देता हूं आपको। ये ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीकाकार है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बात वही है, ये जस्ट शॉर्ट टाइम के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लेट काउंट इज इक्वल टू 1, वाइल लिखना है हमने, और ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। वाइल पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज, जैसे कि इफ का था, ठीक है ना, ये इफ का, यहाँ पे इफ आ जाएगा तो इफ का बन जाएगा। यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, फर्ज करो काउंट लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्ट काउंट लिख देता हूँ, वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे काउंट वेरिएबल प्लस प्लस, ठीक है। अब इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास 1 से लेकर 3 तक गिनती प्रिंट हो गई। अब अगर मैं इसे 10 कर दूं तो कहां तक गिनती जाएगी, 10 तक। और अगर मैं ये कंडीशन लिख दूं तो अब कहां तक जाएगी, क्योंकि जब ये 9 हुआ तो लेस देन 10 था, प्रिंट हो गया, लेकिन जब ये प्लस प्लस होकर 10 हुआ तो वो लेस देन 10 नहीं था, तो ये कंडीशन क्या हो गई,
फॉल्स होगी, तो लूप खत्म हो गया, लूप आपका ब्रेक हो गया। अच्छा, तो ये है हमारा वाइल लूप। इसके अंदर कंडीशन चेक होती है कि आपकी जो कंडीशन है वो जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। अब अगर मैं यहां पे ये लिख दूं, अब क्या प्रिंट होगा भाई? अच्छा, तो ये आपकी एक वाइल लूप आपका कहलाता है ये। अब इसके अंदर यहां पे आप तीन चीजें, इनिशियलाइजर, कंडीशन और काउंट, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये आपका लूप कहलाता है, इतना सा। अब ये जो एरिया होता है ना यहाँ पे, काउंट से पहले पहले, या काउंट को आप बेशक ऊपर भी रख सकते हो, नीचे रख सकते हो, डिपेंड कर रहा होता है। तो इस एरिया में हमने फिर कोड लिखना होता है, यानी जो काम आपने रिपीट करना। अभी तो जैसे हम कंसोल लॉग करवाए ना, तो और भी हम काम करवाएंगे, जैसे कि कल हमने टेबल लिखा था, ठीक है। अच्छा, यहां पे ना ये जो इसके अंदर ना एक ये चीज लिखी हुई है, ये क्या है? बेसिकली ये कंसेप्ट होता है कनकैटिनेशन का, कनकेट करना, जोड़ना, स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना, कनकेट करना होता है जोड़ना। यहां पे अगर मैं इसके पीछे कुछ स्ट्रिंग भी जोड़ना चाह रहा हूं, इस नंबर से पीछे फर्ज करो मैं नंबर लिखना चाह रहा हूं ऐसे करके, अगर मैं अब इसको चलाऊंगा तो ये मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो रेड वैसे ही आ गया, क्योंकि स्ट्रिंग और नंबर या वेरिएबल जो है वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसको जोड़ने के लिए ना हमें दरमियान में प्लस लगाना पड़ेगा ऐसे। अब अगर मैं इसे चलाऊं तो ये क्या हो गया? अच्छा, कंडीशन हमारी 1 करता हूं, तो ये आपका इस तरह से नंबर, ये चीज रिपीट हो रही है, स्ट्रिंग रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक ऑफ कोड है, इसने रिपीट ही होना है। और काउंट जो है ये वेरिएबल है, ये एक दफा 1, दूसरी दफा 2, 3, 4, वेरिएबल हमेशा चेंजेबल होती है, चेंज हो रही होती है, तो ये वेरिएबल प्लस प्लस होने से ये चेंज हो रही है। अब ये क्या काम किया इसने, ये क्या काम किया? अब ये प्लस जो ऑपरेटर है ना, इसके दो काम होते हैं। प्लस ऑपरेटर के काम देख लो, कंसोल लॉग, अगर इसके राइट और लेफ्ट आ जाता है नंबर, तो ये उसको कर देगा जमा, ठीक है। अगर इसके राइट और लेफ्ट आ जाता है नंबर, तो ये उसको कर देता है जमा। अगर इसके राइट या लेफ्ट कोई स्ट्रिंग आ जाए, राइट या लेफ्ट कोई स्ट्रिंग आ जाए, तो उसको जोड़ देता है। ये A16 कर दिया उसने, क्योंकि अब A के अंदर 16 जमा तो नहीं हो सकता, तो उसने जोड़ दिया। तो प्लस के दो काम होते हैं, एक होता है जमा करना, अगर इसके राइट और लेफ्ट नंबर वैल्यू आ जाए, डाटा टाइप नंबर आ जाए, तो ये जमा करेगा। अगर इसके राइट पे या लेफ्ट पे स्ट्रिंग आ जाए तो इनको जोड़ देगा। यानी यहां पे अगर मैं 18 लिखूं, है तो ये नंबर, लेकिन क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है तो ये स्ट्रिंग है, तो जावास्क्रिप्ट को लग रहा है कि ये स्ट्रिंग है, तो अब क्या आउटपुट आएगी? 18, 16, ऐसे जमा नहीं करेगा ये, चाहे वो लेफ्ट पे आ जाए चाहे वो राइट पे आ जाए। ये जो है ये अब बन जाएगा 11, 16, क्योंकि स्ट्रिंग आ गई है, तो प्लस का काम अब जोड़ने वाला हो गया। तो यहां पे भी वही चीज हुई है। क्या ख्याल है, अब ये जमा करेगा? स्ट्रिंग जमा होती है आपस में? नहीं होती ना, डाटा टाइप नंबर ही जमा होता है, डाटा टाइप नंबर होगी तो वही जमा होगा, ठीक है। दोनों साइडों पे हम स्ट्रिंग कर दें तो ये तो स्ट्रिंग हो गई ना, ये ABC वाला काम हो गया। तो जमा का प्लस ऑपरेटर के दो काम होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसको अब हम ये कैनकेट कर रहे हैं, कनकैटिनेशन जोड़ रहे हैं, नंबर को एक ही लाइन में वेरिएबल के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। और मेरा ख्याल है पाइथन के अंदर होता है डॉट, PHP के अंदर भी डॉट होता है, और C++ में भी मेरा ख्याल है डॉट होता है, डॉट होता है कनकैटिनेशन के लिए। प्लस का सिंबल है C++ में।
प्लस आई थिंक सच एज प्लस वाइडली एक्सेप्टेबल मीनिंग्स डॉट के सिंबल से, यानी कि कंकैटिनेशन होती है, जोड़ा जाता है। ठीक है, तो प्लस के दो काम होते हैं, जमा करना, अगर नंबर टाइप आ जाएगी तो जमा कर देगा, अगर स्ट्रिंग आ गया एक तरफ भी तो ये जोड़ देगा। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग, ये बताओगे मुझे 3 + 7 + 9 क्या आंसर आएगा, बताओ। 3 7 9। क्यों कि जब लेफ्ट साइड पे स्ट्रिंग आएगी तो वो पूरी को स्ट्रिंग ही कंसीडर कर रहा है, लेफ्ट साइड पे आएगी। अगर ये आएगा इस तरह से, आई थिंक अब ये नहीं करेगा ऐसे, तो 16 3 लेफ्ट, क्योंकि इंग्लिश कैसे चलती है, लेफ्ट टू राइट चलती है, तो जब लेफ्ट साइड पे पहले ही स्ट्रिंग आ गई तो वो पूरी रो को ही स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। लेकिन अगर शुरू में स्ट्रिंग नहीं है, एंड पे है, तो फिर शुरू वाले ये दो जमा समझ रहा है, नंबर टाइप्स हैं, ये फिर जोड़ रहा है उनको। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं ये, इस तरह के बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जावास्क्रिप्ट में, तो उनमें से एक ये मेरे जहन में आ गया। तो ये इस तरीके से शुरू में अगर डबल कोट्स आ गए तो वो सारी स्ट्रिंग कंसीडर हो जाएगी। अगर शुरू एंड पे आ रहा है तो फिर पहले वाले नंबर टाइप्स जमा हो जाएंगे और एंड वाली उसके साथ जुड़ जाएगी। अब ये 16 3 हो गया, 3 शुरू में चला गया तो सारी ही स्ट्रिंग बन गई थी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया। तो हम देख रहे थे लूप को, तो लूप के अंदर हमने देखा कि 3 चीजें, इनिशियलाइजर, कंडीशन और प्लस प्लस। इसके बाद होता है हमारे पास वाइल लूप, ठीक है, और फॉर लूप को देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था वाइल लूप, फिर हम देखेंगे डू वाइल लूप को। अच्छा चलें इसी को देख लेते हैं, वाइल लूप, डू वाइल को यहीं पे देख लेते हैं। 3 ही लूप्स होंगे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बेसिक लूप्स यही है, फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप। अच्छा, अब अगर यहां पे आ जाए आपके पास 10, तो अब मुझे बताओगे कि यहां पे क्या प्रिंट होगा। हाँ जी, क्यों नहीं होगा कुछ, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, क्यों प्रिंट नहीं होगा? आपने कहा कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, तो क्या मारे हैं आपने, क्यों प्रिंट नहीं होगा? हाँ जी, क्यों प्रिंट नहीं होगा? ये जो काउंट की वैल्यू है 10, ये कंडीशन में क्या लिखा आएगा 10, 10 से छोटा होता है, नहीं होता, तो फिर कंडीशन क्या है, ये फॉल्स है। तो जब फॉल्स ही होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि शुरू में ही कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा ही नहीं। ठीक है, अब हमारे पास आ गया डू वाइल लूप। ठीक है, अब ये कैसे होता है, लेट x = 10। ठीक है, सेम मैं वेरिएबल इसी तरह लॉजिक लिख रहा हूं। ठीक है, अब वेरिएबल का नाम मैंने x कर दिया, कोई भी नाम दे सकते हो वेरिएबल का नाम, x रख दिया। यहां पे लिखते हैं हम डू, कर्ली ब्रेस ओपन, कर्ली ब्रेस क्लोज, और उसके बाद वाइल, और यहां पे होती है कंडीशन सेम x <10। और डू के अंदर हमारे पास ये प्लस प्लस और ये वाला काम हमारे पास डू के ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस में आता है। एक स्क्रीन में आ जाए तो ये हमारे पास है काउंट और वाइल लूप, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। सेम इसी तरह लेट x वैल्यू 10, डू कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज और वाइल और उसके अंदर कंडीशन। ठीक है, ये कुछ ऐसे लिखते हैं हम, डू कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज वाइल और कंडीशन। इसके केस में ये प्रिंट नहीं हुआ था, यहां पे नंबर है, यहां पे मैं कर देता हूं वैल्यू, और यहां पे काउंट की जगह आ जाएगा x, और ये भी x++ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने रन किया तो अगर आप देखो तो वैल्यू में 10 प्रिंट हो गया।
सेम कंडीशन यहां पे थी तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था, सेम कंडीशन यहां पे है तो एक दफा 10 प्रिंट हो गया। इसका क्या मतलब है? हाँ बोलो। वाइल लूप में सबसे पहले चेक होती है कंडीशन, फिर ब्लॉक ऑफ कोड चलता है। वाइल लूप में सबसे पहले क्या चेक हुआ? कंडीशन। तो कंडीशन क्या थी? फॉल्स थी, तो ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चला। डू वाइल के अंदर पहले ब्लॉक ऑफ कोड चलता है, फिर कंडीशन चेक होती है। कंडीशन तो थी फॉल्स, लेकिन एक दफा ब्लॉक ऑफ कोड चल गया, एक दफा ब्लॉक ऑफ कोड चल जाता है, फिर कंडीशन चेक होती है। सेम वही इनिशियलाइजर, कंडीशन और इंक्रीमेंट, तीन चीजें हमें हर लूप में चाहिए होंगी। इनिशियलाइजर, प्लस प्लस और कंडीशन, तीन चीजें हमें हर लूप में चाहिए होती हैं। ठीक है, सेम ये चीज है, सेम ये चीज है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? डू वाइल के अंदर एक दफा ब्लॉक ऑफ कोड चलता है, फिर कंडीशन चेक होती है। वाइल लूप के अंदर पहले ही कंडीशन चेक होती है, फिर वाइल ब्लॉक ऑफ कोड चलता है। तो अगर कंडीशन ट्रू होती तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चल जाता, लेकिन कंडीशन शुरू में ही फॉल्स थी तो ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चला। फॉर डू वाइल के अंदर क्या होगा कि एक दफा डू किया उसने, एक दफा करो, फिर आप कंडीशन चेक करो। तो कंडीशन एक दफा उसने कंसोल लॉग कर दिया 10 प्लस प्लस करके उसको 11 भी कर दिया, लेकिन जब वो यहां पे गया तो उसने देखा ओहो कंडीशन तो फॉल्स है, तो उसने लूप खत्म कर दिया, लूप नहीं चला। ठीक है, तो वाइल लूप आपका ज्यादा यूज होगा, डू वाइल लूप आपका बहुत कम यूज होता है, बहुत ही ज्यादा कम यूज होगा। अभी तक आपको मे बी आपको कोई यूज केस मिले ही ना ऐसा कि आप डू वाइल लूप यूज कर सको। तो डू वाइल लूप कुछ ऐसे काम करता है, वाइल लूप ऐसे। वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होती है, फिर ब्लॉक ऑफ कोड चलता है। डू वाइल में पहले ब्लॉक ऑफ कोड चल जाता है, फिर कंडीशन चेक होती है। ठीक है, तो इसके केस में एक दफा चल जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी। इसके केस में पहले कंडीशन चेक हो जाती है, फिर चलता है। कंडीशन ट्रू होगी तब चलेगा। इसमें अगर कंडीशन फॉल्स भी है, एक दफा चल जाएगा। इसके बाद है हमारे पास फॉर लूप। फॉर लूप सेम चीज है, बस इसके अंदर क्या होता है कि आपका इनिशियलाइजर, इंक्रीमेंट और कंडीशन एक ही लाइन में आ जाते हैं, और यहां पे हमें नंबर ऑफ इटरेशंस का पता होता है। अभी ये कंडीशन वैसे नहीं है, लेकिन इसका हम इसको लिखते हैं ऐसे और ऐसे, सेम उसी तरह। इसी कंडीशन वाले ब्लॉक के अंदर ही हमारे पास आ जाती है लेट फर्ज करते हैं आई इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइजर सेमीकोलन, कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन, आई प्लस प्लस, ये तीनों चीजें एक ही में आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप कंसोल लॉक कर लो और आई को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर कॉलन स्पेस और प्लस कर सकते हैं और आई लिख देता हूँ। तो रन किया मैंने तो आपके पास फॉर 1 2 3 वही लूप, सेम काम है। ठीक है, काम सेम होगा तीनों लूप का। रिपीट करवाना ब्लॉक ऑफ कोड को, लिखने में फर्क आएगा। ठीक है, एक ये वाइल लूप है और ये फॉर लूप है। इसके अंदर हमने इनिशियलाइजर अलहदा से लिखा, कंडीशन लिखी और प्लस प्लस इस ब्लॉक ऑफ कोड में किया। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, फॉर लूप को हमने यहाँ पे इनिशियलाइजर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक आपकी कंडीशन हो गई और ये आपका प्लस प्लस हो गया। इसके बाद आपने सेमीकोलन ही लगाना। ठीक है, यहाँ पे लगाना है। ये पहला सेमीकोलन एक बात हो गई पूरी, ये दूसरी बात और ये तीसरी बात, और इसके बाद लूप, काम वही रिपीट करवाना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्ज करो मैंने टेबल लिखवाना है, तो मैंने 5 का टेबल लिखवाना है, फर्ज करते हैं 10 तक जाएगा, तो इसको मैं इस फॉर लूप में लिखवाता हूँ। यहाँ पे आया तो मैंने टेबल लिखवाना है जी 5 का, तो कहाँ तक जा रहा है जी 10 तक जाएगा। अब मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, मैं कहता हूँ 5 x मतलब ज़रब 1 के साथ 2 के साथ, ये देखो यहाँ तक ये आ गया 5 एकम 5 5 दूनी, ये x का मतलब ज़रब हो रहा है।
वैसे मैंने ये स्ट्रिंग को मैंने इस आई के साथ जोड़ दिया। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जोड़ा इक्वल को, ऐसे रन करो, यहाँ तक काम हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने प्लस करके जोड़ दिया 5 मल्टीप्लाई बाय आई। आई मेरा क्या है, इंक्रीमेंट है, एक दफ़ा 1 होगा, 5 एकम 5, फिर 2 हो जाएगा, 5 दूने 10, तो इस तरह ये चलता रहेगा। यह आपका रिपीटेटिव टास्क था, ठीक है। अब इसको आप फर्ज करो 100 तक पढ़ा लिखना टेबल बनाना चाह रहे हो, 100 तक चला जाएगा। ये अगर आप नॉर्मल लिखने बैठो तो आप लॉजिकली कितना काम करना पड़ेगा आपको, रिपीटेटिव टास्क का और भी बहुत सारे टास्क, गिनती लिखवानी है आपने, ठीक है, तो आप कर सकते हो। ये हमारे हैं लूप्स, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। अच्छा, इसी के अंदर हम एक चीज़ और देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। हम इसी को एक फॉर लूप बना लें, दो सब में चलता है ये, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट सब में चलेगी, फॉर लूप हो वाइल लूप हो एक ही बात है। तो मैं फॉर लूप बनाता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू, फर्ज करते हैं मैं कहता हूँ 10 और आई प्लस प्लस, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग और मैं बस सिर्फ आई को प्रिंट करवाता हूँ, ये तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ से 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, अब इस लूप के अंदर हम फ्लो ऑफ कंट्रोल जो आ रहा था वो भी हम कर सकते हैं। फर्ज करो मैं कहता हूं कि जैसे ही 5 आए लूप खत्म हो जाए, यानी आई की वैल्यू जैसे ही 5 हो तो लूप खत्म हो जाए। एक कंडीशन लिखी है मैंने, हो सकता है किसी और लॉजिक के तहत ये चल रही हो चीजें, अभी के लिए जैसे मैं आपको सिंपल बताना चाह रहा हूं ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करते हैं। मैंने कहा कि इफ आई बराबर होता है 5 के, तो यहां पे लिख दिया मैंने ब्रेक, ऐसे रन करूंगा तो आपके पास, अच्छा फॉर्मेट कंसोल लॉग भी करना है ना, यहां पे कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है। तो रन करेंगे तो ये 4 तक गिनती चली, क्यों, अब इसको समझ लो। इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर मैंने एक कंडीशन लिखी, मैंने कहा कि जब आई की वैल्यू 5 हो जाए, बराबर हो 5 के, तो कोड जो है वो ब्रेक हो जाए, लूप ब्रेक हो जाए। ब्रेक का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म, लूप खत्म। जैसे जो 10 के बाद खत्म होना था ना, मैंने यहां पे ब्रेक कर दिया, इसका मतलब है ब्रेक लग गई लूप को, खत्म, लूप खत्म, अगला कोड शुरू हो जाएगा। और उसके नीचे लाइन नंबर 9 पे मैंने प्रिंट करवा दिया आई को, समझ आई ये बात, ठीक है। मैंने कहा कि आई बराबर हो 5 के तो ब्रेक हो जाए, और उसके नीचे मैंने प्रिंट करवाया आई को। पहले वैल्यू क्या थी इसकी, आई की, फर्स्ट टाइम 1, प्रिंट हो गया 1, कंडीशन में जाएगा। आई बराबर किसके है, पहली दफा जब आया 1 के, तो 1 बराबर होता 5 के, नहीं होता, तो कंडीशन में जाएगा, नहीं जाएगा, कंडीशन फॉल्स है ना यार, कंडीशन में नहीं जाएगा ना, इधर नहीं जाएगा, इस करली ब्रेस में तब जाएगा जब कंडीशन ट्रू होगी। इफ कंडीशन, हमेशा इफ ब्लॉक तब चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है, एल्स ब्लॉक तब चलता है जब कंडीशन फॉल्स होती है। इफ एल्स वाला अगर रिपीट करो माइंड में, तो इफ ब्लॉक हमेशा तब चलता है जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो। तो आई पहली दफा 1 था तो 5 के बराबर होता है 1, नहीं होता तो कंडीशन क्या थी, फॉल्स, तो ये इसमें नहीं जाएगा, तो ये प्रिंट हो गया, इस लाइन पे आ जाएगा। फिर 2 हुई, ट्रू है फॉल्स, नहीं जाएगा, प्रिंट हो गया 2। फिर 3 हुआ, आई की वैल्यू, ट्रू है फॉल्स, नहीं फॉल्स है, तो इसमें नहीं जाएगी, प्रिंट हो गया 3। फिर 4 हुई, फॉल्स है, प्रिंट हो गया आई, यानी इस कंडीशन में ब्रेक वाले नंबर पे नहीं गया। फिर 5 हुई, ट्रू हो गई, तो ब्रेक वाले में गया और यहां से उसने ब्रेक लगा दी, लूप खत्म, आगे लाइनों पे गया ही नहीं वो।
इस करली ब्रेस से, इस ब्लॉक ऑफ कोड से फिर बाहर आ जाता है लूप, जो अगला प्रोग्राम चल रहा होता है वो चलना शुरू हो जाता है। इस वजह से यहां पे 5 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही I 5 हुआ था तो लूप ब्रेक हो गया था, अगली लाइनों पे गया ही नहीं था। ठीक है, अब अगर इसे मैं शुरू में रख दूं यहां पे, अब कहां तक प्रिंटिंग होगी? हाँ भाई सोच के बताओ, अब ये लूप कहां तक प्रिंट करवाएगा? हाँ जी, अच्छा जी, 10 तक कैसे करवाएगा बताओ? अच्छा जी, I को प्रिंट किया यहाँ पे 1, ठीक है, कंडीशन चेक की उसने, चेक की उसने, तो I की वैल्यू क्या थी? चेक करेगा यार, कोड नीचे नहीं चलेगा, इसी लाइन पे क्यों रुकेगा, वो आगे नहीं जाएगा, कोड पूरा ब्लॉक ऑफ कोड चलाना है उसने, पूरा ब्लॉक ऑफ कोड चलाना है। I की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया उसने 1, ठीक है, अभी मैं चलाया नहीं है कोड। यहाँ पे क्या वैल्यू आई? 1 किसके बराबर होता है? 5 के बराबर होता है? नहीं होता, तो इसमें जाएगा? नहीं जाएगा ना, फॉल्स है कंडीशन, ठीक हो गया। फिर 2 हो गई, प्रिंट होगा, इसमें गया? नहीं गया। 3 हो गई, 4 हो गई, यहाँ पे वैल्यू 4 हुई, यहाँ पे वैल्यू 4 बराबर 5 के, ट्रू है फॉल्स? नहीं गया। फिर वैल्यू 5 हुई, प्रिंट कराया 5, यहाँ पे क्या वैल्यू आई? 5 बराबर होता है, तो लूप तो ब्रेक हो गया, 10 तक कैसे जाएगा? लूप 10 तक नहीं जाएगा, कैसे जाएगा? सोचो, जब इसकी वैल्यू 5 हुई उसने 5 प्रिंट करवा दिया, अगली लाइन पे जब वो गया 8 पे तो उसने देखा कंडीशन तो ट्रू है, वो अंदर चला गया, जब अंदर जाके देखा ब्रेक लगी हुई थी, उसने ब्रेक लगा के बाहर आ गया, तो 10 तक नहीं जाएगा। 10 तक कैसे जाएगा? ये ब्लॉक ऑफ कोड हर दफा सारा चलता है, हर लूप के अंदर ये ब्लॉक ऑफ कोड मतलब हर चक्कर में इस ब्लॉक ऑफ कोड ने चलना है। तो ये लाइन जब प्रिंट हो गई 5, यहां पे देखो ना, यहां पे I जो है वो 5 होता है, उसी टाइम ही ब्रेक हो जाता, कंसोल बाद में हो रहा था, तो ये 4 तक चल रहा है। समझ आ रही है बात? अब समझ आई है कुछ? अब अगर मैं यहां पे रख दूंगा तो ये 5 प्रिंट करवा दिया पहले उसने, कंडीशन बाद में चेक की, तो 10 वाली तो बात आती ही नहीं है ना किसी तरह भी। अगर मैं यहां पे कर दूं 15, अब कहां तक प्रिंट होगा? अब 10 तक प्रिंट होगा, क्योंकि 15 तो होनी ही नहीं है ना कंडीशन, क्योंकि ये ऊपर वाली ही फॉल्स हो जाएगी, उससे पहले तो ये ऊपर वाली ही फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ये इसको यहां रख दूं, अब कहां तक चलेगा? अब भी 10 तक ही चलेगा यार, एक ही बात की है, 15 तो आना ही नहीं है ना, क्योंकि ये वाली कंडीशन ही 10 के बाद फॉल्स हो जाती है, तो लूप ने तो 15 तक जाना ही नहीं है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऊपर लिखा, पहले प्रिंट करवाया उसने, यहां पे मैं 5 कर दूं, अगर चलें, अगर मैं ऐसे कर दूं 7 कर दूं, अब कहां तक प्रिंट होगा? 7 तक प्रिंट होगा। और अगर अब करूं, अब कहां तक प्रिंट होगा? 6 तक प्रिंट होगा। बस ये समझाना था, ठीक है। एक और हमारे पास, ये तो है ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक लगा दो, रोक दो। एक और है हमारे पास स्टेटमेंट कंटिन्यू की, कंटिन्यू इस तरह। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही वो इस कंडीशन में आएगा, यानी I 7 होगा, इस लाइन पे आएगा ना कंटिन्यू, तो यही से ना वापस चला जाएगा, आगे नहीं जाएगा। समझ लो, यहीं से इस लाइन से जैसे I 7 होगा तो ये अंदर आएगा, ये देखेगा यहां पे लगा हुआ है कंटिन्यू, इसका मतलब होता है कि यहां से भाई वापस चले जाओ, इस लाइन से आगे नहीं जाना आपने, यहीं से वापस चले जाओ, अगले स्टेप पे प्लस प्लस करके आओ। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये मैं रन करके दिखाता हूं। अगर आप गौर से देखो तो 7 मिस है इसमें से। क्यों मिस है? कि जैसे ही I 7 हुआ था तो इसी लाइन से कंटिन्यू होगा था, उसने प्रिंट नहीं करवाया था उस टाइम पे, 7 जब था, इस लाइन से वापस चला गया,
फिर प्लस प्लस करके आया 8 हो गया, तो 8 प्रिंट करवा दिया क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। कंटिन्यू का मतलब होता है उस स्टेप से आगे चले जाओ, वापस चले जाओ, उस लाइन से वापस चले जाओ, ठीक है। और ब्रेक का मतलब होता है बस वहां पे खत्म कर दो, लूप खत्म। कंटिन्यू के केस में लूप फुल चलता है, पूरा चलता है, लेकिन वो उस कंटिन्यू वर्ड से जैसे ही, और ये कंडीशन में रखते हैं हम, किसी ना किसी कंडीशन में रखते हैं, ठीक है। जैसे ही I7 हुआ तो कंटिन्यू पे आया, तो कंटिन्यू से वो वापस चला गया इधर, कंडीशन चेक की और उसके बाद प्लस प्लस किया उसने, कंडीशन तो फॉल्स ही थी ना, सॉरी ट्रू ही थी, तो उसने प्लस प्लस किया, तो अब हो गया I कितना हो गया, 7 के बाद 8 हो गया, तो कंडीशन फॉल्स, तो उसने 8 प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो 7 यहां पे मिस हो गया। समझ आई ये बात? अगर समझ आई है तो अब बताओ कहां तक प्रिंट होगा। हाँ जी बताओ कहां तक प्रिंट होगा। लूप तो 10 तक ही होगा, मिसिंग क्या होगा इसमें, जैसे ये 7 मिस था तो अब मिस होगा 7। लॉजिकल चीजें ये आपका पूरा चलेगा। क्यों चलेगा? जब I यहां पे 7 था तो 7 प्रिंट हो गया, कंडीशन तो बाद में लगी हुई है, 7 तो प्रिंट हो गया, बेशक ये कंडीशन में चला जाए, कंटिन्यू हो जाए, तो ये वैसे भी कंटिन्यू ही हो रहा होता है, एंड पे तो रिपीट हो रहा है ना, उसने वापस जाना है, तो यहाँ पे कंटिन्यू ही हो रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कंसोल लॉग पहले कर दिया मैंने तो इस कंडीशन का अब कोई फायदा नहीं है, इसका फायदा तब होगा या इसका असर तब पड़ेगा जब इसके बाद कोई काम हो रहा होगा। अब अगर कोई काम हो रहा होगा तो 7 आपका मिस हो जाएगा। जैसे 7 आया था कंटिन्यू हो गया था, इस लाइन से वापस चला गया था, इस लाइन से ही वापस चला गया था, इस लाइन को उसने चलाया ही नहीं था, ऐसे ही। अच्छा कुछ समझ आया थोड़ा सा? अब अगर मैं इसको कर दूं 4, अब क्या मिस होगा? 4 ही मिस होगा, ठीक है ना। 5 6 है, 4, जैसे ही 4 हुआ था कंडीशन ट्रू हुई थी, अंदर आया था और यहां पे उसने देखा कंटिन्यू हुआ, यहीं से वापस चला गया, अगली लाइनों पे गया ही नहीं, ठीक है। अब अगर आपको एक काम दिया जाए कि भाई 10 तक गिनती प्रिंट करानी है आपने या 100 तक प्रिंट करानी है, ठीक है, 100 तक करानी है, 100 तक गिनती प्रिंट होगी, मिस क्या है इसमें 4। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट कराने हैं, सिर्फ ऑड नंबर, यानी 1 3 5 7, तो अब आप कंडीशन कैसे लिखोगे? आप लिखोगे I मॉड्यूलस लोगे 2 का बराबर हो या नॉट इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या कह रही है? I के ऊपर मॉड्यूलस लो और अगर उसका 0 के अलावा कुछ बचा हुआ है, ये मैं गलत कर रहा हूं वैसे, ये ऑड नंबर प्रिंट कराना ना, ऐसे करेंगे हम, यानी कि जब I का मॉड्यूलस लिया 2 पे, ठीक है, यानी यहां पे 2 आ गया तो बचेगा क्या? 0। जब वो 0 बचे तो उस टाइम पे आपने कंटिन्यू करना है। जब यहां पे वैल्यू आ जाएगी 3, 0 बचेगा, इसमें नहीं जाएगा, प्रिंट करा देगा 3 को, फिर इधर वैल्यू आ जाएगी 4, 0 बचेगा, उस टाइम पे कंटिन्यू कर देगा, आगे नहीं जाएगा। तो यहां पे I लिखें तो अब आप देखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स नजर आएंगे, क्योंकि जैसे ही इवन होता था कंडीशन ट्रू हो जाती थी, वो कंटिन्यू कर देता था, क्योंकि कंसोल तो नीचे है। समझ आ रही है बात? ये वाली बात समझ आई है? तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स। इसी तरह अगर मैं इसे नॉट इक्वल कर दूं तो अब ये क्या प्रिंट कराएगा? इवन, सॉरी इवंस प्रिंट कराएगा, 2 4 6, नॉट इक्वल टू 0 होगा ना। और अगर मैं इसको कर दूं ऐसे ऐसे, तो अब क्या प्रिंट होगा? ऑड नंबर्स। अब अगर मैं इधर रख दूं, अब क्या प्रिंट होगा? इवन या ऑड? अब पता लगेगा कि आपको समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि कंडीशन तो नीचे है ना, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, इधर तो वैसे रिपीट हो जाना, उसने सारे प्रिंट हो जाएंगे। क्योंकि इवन ऑड अगर आ भी जाए, बेशक इवन आया ऑड आया, इस लाइन से उसने वापस जाना, इस लाइन के नीचे तो कुछ है ही नहीं, प्रिंट तो पहले ही हो गया, ठीक है। ब्लॉक ऑफ कोड, ये कोड पूरा का पूरा रिपीट होता है, पूरा का पूरा,
बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। एक दफ़ा I1 था, प्रिंट कराया, फिर उसने कंडीशन देखी, कंटिन्यू किया, फिर I2 हो गया, प्रिंट कराया, फिर कंडीशन देखी, कंडीशन के बाद कुछ है ही नहीं, कंटिन्यू का। अगर यहाँ पे मैं कर दूं ब्रेक, अब क्या होगा? अब बताओ, अब सोच के बताओ। वन यार, 100 कहाँ से आ गई? 1 है ना, ये इसको छोड़ दो अभी। आई की वैल्यू इनिशियल क्या है? जैसे जैसे चलाते हैं ना वो 1 से ही स्टार्ट होता है, तो ये 1 प्रिंट क्या होगा? 1 का मॉड्यूलस लेंगे बराबर है 0 के। फॉल्स है कि ट्रू है कंडीशन? फॉल्स होगी तो ब्रेक होगा नहीं, वापस आएगा। 1 के अंदर 1 जमा हो जाएगा 2, यहां पे प्रिंट क्या होगा? 2 का मॉड्यूलस लेंगे 2 पे, बराबर है 0 के। क्या होगा कंडीशन? ब्रेक, यानी कि कंडीशन ट्रू होगी, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या प्रिंट होगा? और 2 भी प्रिंट होगा ना यार, 1 और 2 प्रिंट होंगे। 1 प्रिंट करवाया उसने, कंडीशन देखी, फॉल्स है नहीं, ब्रेक हुआ। फिर जब 2 पे आया तो 2 प्रिंट कराया, कंडीशन देखी, ट्रू हो गई, ब्रेक कर दिया उसने। कंटिन्यू के केस में लूप पूरा चलता है, ठीक है, और ब्रेक के केस में लूप उस कंडीशन के तहत ब्रेक हो जाता है। यहां पे रख के मुझे इवन नंबर्स आ रहे हैं, और अगर इसमें नॉट कर दूं तो मेरे पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ब्रेक का मतलब होगा लूप उस कंडीशन के तहत खत्म हो जाएगा। कंटिन्यू का मतलब होगा लूप चलेगा उस लाइन से, जब कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, इस लाइन पे आएगा, यहां से वापस चला जाएगा, आगे नहीं जाएगा, अगले स्टेप पे फिर चला जाएगा, क्योंकि जब जब कंडीशन ट्रू होगी वहां से वापस हो जाएगा, बस ये बात है, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने इवन ऑड्स निकाले, अगर मैं आपको यूं कहूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रिंट करवाओ, यानी कि 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 ये प्रिंट करवाओ, 100 तक गिनती और सिर्फ 11, 22 और ये प्रिंट हो, तो मैं कंडीशन क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? अब मैं कंडीशन यूं लिखूंगा, मैं कहूँगा आई मॉड्यूलस लूँगा 11 का, और कहूँगा कि जो इस 11 पे पूरे पूरे तकसीम हो रहे हो, ठीक है, उसके केस में सिर्फ आपने प्रिंट कराना है। अब कंटिन्यू भी नहीं, ब्रेक भी नहीं, सिर्फ ये। कैसे? I1 हुआ, 11 का मॉड्यूलस लेंगे, 0 आएगा नहीं आएगा, तो वो इस कंसोल इस कंडीशन में जाएगा नहीं, कुछ भी नहीं है आगे पीछे। अब मैंने प्रिंटिंग को ही कंसोल कंडीशन में रख दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ 1, 2 नंबर प्रिंट करवाने थे। तो यहां पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कंडीशन फॉल्स 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 फॉल्स, 10 के केस में भी कंडीशन फॉल्स, लेकिन 11 के केस में कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो वो फिर अंदर आएगा और इस कंडीशन में ही कंसोल लॉक करवा देगा, 11 प्रिंट हो जाएगा। फिर 12, 13, 14 लूप चल रहा है, 100 तक ही चलेगा लूप। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 के केस में पूरा पूरा 11 पे तकसीम हो रहा होगा, 0 बचेगा तो अंदर आ जाएगा। इसी तरह 33 के केस में, 44 के केस में 11 पे पूरा पूरा तकसीम जो हो रहा होगा, ठीक है। अब ये सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से लॉजिक्स हैं, इनको यूज करके ही चीजें होती हैं। ये फॉर, अच्छा ये वाइल लूप से भी हो जाएगा, फॉर लूप से भी हो जाएगा, काम एक ही है, ठीक है। बस सिर्फ वाइल में और डू वाइल में और फॉर लूप में फर्क क्या है कि वो अलग-अलग लिख देते हैं इनिशियलाइजर, ठीक है, और इसके अंदर एक लाइन में लिख देते हैं। डू वाइल बहुत कम यूज होता है, बहुत ही कम यूज होगा, मैंने अभी तक यूज नहीं किया अपनी लाइफ में, मुझे अभी तक कोई सिचुएशन ऐसी बनी नहीं है कि डू वाइल लूप यूज करूं मैं, तो कभी किया यूज? तो डू वाइल लूप बहुत कम यूज होता है, लेकिन आपको डिफरेंस पता हो कि वाइल लूप के अंदर पहले कंडीशन फिर ब्लॉक ऑफ कोड, डू पहले करो यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड चलाओ फिर कंडीशन चेक करो, ठीक है। तो एक दफा आपने प्रैक्टिस इन तीनों की करनी है, इन तीनों की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, प्रिंटिंग करवा के, गिनती टेबल प्रिंट करवा के, फिर आपने ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स को देखना है, फिर आपको असाइनमेंट्स देते हैं, उसको आप कर लोगे तो आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।